प्रभाग क्रमांक 159 से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के उम्मीदवार श्री प्रकाश शुक्ला को स्थानीय जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। मराठी बहुल क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारतीय समाज ने भी उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया है। हाल ही में हुई सोसाइटी बैठकों में कार्यकर्ता और नागरिकों ने चुनावी रणनीति को लेकर कमर कस ली है। पदयात्राओं के दौरान मिल रहे जनसैलाब का उल्लेख करते हुए श्री शुक्ला ने कहा कि वे प्रभाग 159 को विकास के मामले में नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। शिवसेना उबाठा नेतृत्व भी इस सीट को भारी मतों से जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। विभिन्न उत्तर भारतीय संगठनों ने भी प्रकाश शुक्ला के समर्थन का ऐलान किया है। मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट। शिवसेना उबाठा ग्रुप से मनसे और एनसीपी शरद पवार की पार्टी उनका समर्थन है और 159 में जो समस्याएं हैं वो जग जाहिर है, कोई नई समस्या नहीं है। यहाँ पे लोग त्राहिमाम काम कर रहे हैं। यहाँ का नगर सेवक लापता नगर सेवक बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लापता नगर सेवक अब चुनाव आया तो घर से बाहर निकला है। 8 साल से लोग एकदम परेशान थे। यहाँ लोगों का काम नहीं हो रहा था, गटर बह रहा है, पानी की सुविधा है नहीं, गार्डन में घोटाला हुआ है। इन्होंने करोड़ों रुपया गार्डन का पहाड़ पे गार्डन बना दिया, वहाँ बुजुर्ग वगैरह कोई चल ही नहीं पा रहे हैं। और कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आशापुरा कंपाउंड का मामला बीच में उभरा था, संजय तिवारी नामक समाज सेवक ने केस किया था। 7 एकड़ जमीन 700 करोड़ की कही जाती है। उस जगह पे फायर ब्रिगेड का उसका उद्घाटन हुआ था। प्रकाश मोरे द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 2022 में उनका कारपोरेशन जो महानगर पालिका से यहाँ पे नगर सेवक थे, उनके पद को भी निलंबित कर दिया गया। उसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि ये सब जो है भाजपा का नगर सेवक है प्रकाश मोरे, जो आप उससे पूछेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा कि वो काम क्यों नहीं किया, अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हो, पैसा कहाँ गया, जनता का पैसा कहाँ गया। सौंदर्यीकरण के नाम पे भाजपा सरकार ने पूनम महाजन खासदार थी, उनके फंड से करोड़ों रुपया दिया गया, लेकिन सौंदर्यीकरण अभी तक 159 में नहीं हो पाया। इसका कारण और आप क्या उसमें कर सकते हैं? क्या उन आरोपियों को जेल भिजवाएंगे जो लोग ने भ्रष्टाचार किया है? जेल भिजवाना वगैरह प्रशासन काम है, उसके ऊपर जनता उनको जवाब देगी आने वाले 15 तारीख को। और नगर सेवक भी हमारे कभी क्षेत्र में रहते नहीं है और लोग परेशान हैं। कोई उनके ऑफिस में जाता है तो उनसे बड़े मतलब बेहुदे ढंग से बात होती है उनसे। ऐसा लगता है कि जैसे वो सब खरीद लिए हों, गुलाम हों। श्री प्रकाश शुक्ला जी, आज आपकी महासभा बुलाई गई थी दादर में, जहां पे लाडली बहन योजना पे काफी उद्धव साहब ठाकरे ने कहा है कि लाडली बहन योजना अगर 15 जनवरी को मकर संक्रांति को दिया गया तो यह चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ा वो ब्लेम लगेगा कि 15 तारीख को जिस दिन वोटिंग होनी है उसी दिन यह पैसा घूस के तौर पे, रिश्वत के तौर पे क्यों दिया जा रहा है? ये सब बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। उस समय पैसा अनुचित है, डालना नहीं चाहिए उनको। ये सब चुनाव का उल्लंघन है, ऐसा करना चाह रही है। और लाडली बहन की जो योजना है, पहले देखिए जब आमदानी का चुनाव था तो हजार आदमियों को मिलता था। अब धीरे धीरे आ गया वो 100 पे। ये चुनाव बीतने दीजिए, वो 100 भी खत्म हो जाएंगे, 100 को भी पैसा नहीं आएगा। छोटे उद्योग सबसे ज्यादा 159 में है, छोटे छोटे कारखाने, उनके लिए आप क्या करेंगे? छोटे उद्योग वाले भी परेशान हैं। कोई ऐसा है कि सत्ता की सरकार है, कोई बोल नहीं रहा है और गाले तोड़वाए जा रहे हैं, हफ्ता वसूली किया जा रहा है, यहाँ पर पानी का कनेक्शन काटा जा रहा है और जो है तो तमाम तरह की बातें हैं। मनसे का गठबंधन आपके साथ में है यूबीटी के साथ, इसका असर कितना पड़ेगा आपके वोट पे और कैसे उत्तर भारतीयों पर प्रांतियों का आप ले जाएंगे? हम साथ में उत्तर भारतीयों से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं मनसे को। देखिए, मनसे के पहले आप राज साहब की स्टेटमेंट को पढ़िए। राज साहब ये बोलते हैं कि उत्तर भारतीय जो यहाँ पैदा हुए, जो यहाँ रहे हैं, जो 40 साल से रह रहे हैं, उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है। राज साहब का बोलना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार क्यों नहीं सोच रही उनके लोगों के लिए, वहाँ उद्योग क्यों नहीं लगा रही है।
कि जो लोग वहां छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं। एक दिन आप निकल जाइए तो पूरा दिन चले जाता है, तो आपके ऊपर बीतती होगी पत्रकार महोदय। तो राज साहब का ये बोलना नहीं है कि वो हर उत्तर भारतीय खिलाफ है। आज भी राज साहब के साथ में जो सलाहकार है उनके जो शुक्ला जी, आपके क्षेत्र से विधायक रमेश मिश्रा आए, मनीष त्रिपाठी आए हैं, क्या वो लोग से भी आपकी मुलाकात हो रही है? उनसे भी अपने लिए वोट की गुहार लगाई जा रही है? नहीं, वो आए हुए हैं। एक नगर सेवक के चुनाव में, क्षेत्रीय चुनाव पंचायत जैसे होता है, नगर सेवक चुनाव में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि भाजपा बौखला गई है और उनको लग रहा है कि उनकी सीट जा रही है यहाँ से, इसलिए इतनी ताकत लगा दी है मेरे सामने और उत्तर भारतीयों को मोटिवेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दा ला रहे हैं। अरे जब महबूबा मुफ्ती के साथ आपने टाई अप किया तब कहाँ गया था हिंदुत्व का मुद्दा आपका? 2.5 साल सरकार चलाए ना उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ, तब कहाँ गई थी सरकार इनकी? हिंदुत्व कहाँ गया था? क्या हिंदुत्व का ठेका यही लोग लिए है क्या? और हम और आप हिंदू नहीं है कि हम लोग अपने रक्षा नहीं माने हैं, कि अपने जनेऊ नहीं पहने हैं, कि टीका नहीं लगाते हम लोग? आपके क्षेत्र में एक बड़ा पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ों के ऊपर भी झुग्गियां झोपड़पट्टी बसी हुई है, नीचे भी है। इनका जनता को मैं बताना चाहता हूँ, सर्वे चालू है और सर्वे में ये सब लैंड जो है ग्रीन जोन में आती है। ग्रीन जोन मतलब आपके एग्रीकल्चर लैंड होती है। ये सर्वे कराएंगे, अपना नगर सेवक बैठाएंगे, एनओसी लेंगे और ये पूरा जो पट्टा है धारावी वाली हाल होगी। यहाँ पर सबको अपात्र घोषित कर देंगे, अपने आदमी जितने उनको पात्र रखेंगे। ये टीडीआर का क्या मैटर है कि करोड़ों रुपए का टीडीआर यहाँ से गायब होता दिख रहा है? ये सब देखिए, भाजपा सरकार है। जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगाते थे आज भाजपा के साथ वही आमदार, वही खासदार, वही मंत्री हैं। आरोप लगाते थे ना कि भाई इन्होंने 70,000 करोड़ घोटाला कर दिया, इन्होंने इतना कर दिया, तब क्यों लेके साथ में चल रहे हैं उनके ऊपर? भाजपा के सरकार साथ में आ गए तो गंगा स्नान कर लिए और जो भाजपा के साथ नहीं गया तो 420 है। आपकी पत्नी भाजपा से ब्लॉक प्रमुख है? मेरी पत्नी भाजपा से ब्लॉक प्रमुख है। मेरी पत्नी अपक्ष हम लोग हैं। भाजपा में कोई पार्टी का सिंबल नहीं मिलता है, भाजपा का वहाँ पे समर्थन है। तो वो भी आएंगी आपके प्रचार में, जैसे सबकी पत्नियां यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो उनका भी एक शौक होगा कि प्रचार कर रही है। पूछूंगा आपसे कि मतदार राजा जनता से आप क्या अपील करेंगे जो आखिर के दिन बचे? मतदार राजा जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप लोग भ्रमित मन ना होए, पैसे पे वोट ना दें। लाडली बहन आती रहेगी, जाती रहेगी। आज तक का इतिहास है कि शिवसेना ही ग्राउंड लेवल पर काम करती है, उद्धव साहब भी काम करते हैं। कोविड के दौरान उन्होंने अपने कार्य को दिखाया लोगों को। कोविड के दौरान उद्धव साहब के अलावा कोई बम्बई महाराष्ट्र में कोई निकला था नेता? मुझे आप जवाब दीजिए उसका। खिचड़ी योजना, खिचड़ी योजना थी उनकी, सारा सिस्टम उन्होंने बैठाया। और उद्धव साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे नेक दिल आदमी हैं। उनके पास हर प्रकार के लोग, उत्तर भारतीय, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। सब लोग जोर शोर से लगे मशाल को चलाने में और मशाल जलेगी जरूर। धन्यवाद।